बेटा ये क्वेश्चन सेम रेट ऑफ रिएक्शन से ही है, केमिकल काइनेटिक्स। इसके पहले जो क्वेश्चंस किए थे हमने सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। अब देखो थोड़ा लेवल बढ़ा दिया मैंने। इसमें क्या है, पहले आपको रिएक्शन दिया है ड्यूरिंग द मीन्स N2H2 गिव्स अमोनिया। फिर वो बोल रहा है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जब अमोनिया बन रहा था तब 2 मोल ऑफ अमोनिया डिसअपियर हुआ 1 मिनट में। 2 मोल्स ऑफ N2, सॉरी बेटा 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर इन 1 मिनट। अब पूछ रहा है फाइंड ROR, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है। फाइंड ROD, बेटा ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन डिसअपियर होगा ना, ये रिएक्टेंट में तो डिसअपियर होते हैं। और बोल रहा है ROF, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्ट में तो बेटा फॉर्म ही करेगा। तो एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल 1 लीटर लिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन की ROR लिख दो बेटा। एक काम करेंगे, मैं ऐसे लिखता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू N2 डिसअपियर हो रहा है माइनस ऑफ D, ध्यान से देखना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एंटिटी डालते हैं वो उसकी नंबर ऑफ मोल्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल टू बेटा 1/3 है रिएक्टेंट में। मैं इसको भी ऐसा लिखना चाहूँगा, माइनस 1/3 D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/dt। सुनो बेटा, जो एंटिटी को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो दैट इज ए नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। बेटा ये एंटिटी हाइड्रोजन को आपने ब्रैकेट में लिखा ना, ये मतलब क्या बता रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 लीटर। इट इज इक्वल टू, बेटा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब प्लस 2 मतलब 1/2 D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय dt। मतलब यहाँ पर भी देखो जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में N लिखा हुआ ना, NH3 लिखा हुआ है, बेटा ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी अमोनिया इन 1 लीटर है। और आपको यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर इन 1 मिनट। अब उसके हिसाब से हम लोग ये बनाएंगे, सुनो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, आपका जो N2 डिसअपियर हो रहा है तो माइनस D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2/dt दैट इज इक्वल टू, बेटा ये तो माइनस मतलब डिसअपियर हो रहा है, चल जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन ए लीटर। मैं इसको भी ठीक से लिखूंगा, देखो माइनस, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन ए गिवन वॉल्यूम इन द लीटर, राइट बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एंटिटी इन ए 1 लीटर इन ए गिवन यूनिट ऑफ टाइम। अब आप बताइए यहाँ पर दिया क्या हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने दिए हुए बेटा, दैट इज गिवन एज ए 2, राइट। अच्छा 2 गिवन इन कितने लीटर में दिया है, मेंशन तो नहीं किया पर हमको समझ में आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है तो इट इज़ 1 लीटर होगा। और यहाँ पे मेंशन भी किया है, देखो पूरी वेसल की जो वॉल्यूम है वेसल का वो कितना है, 1 लीटर का है। तो नंबर ऑफ मोल्स 2 बाय वॉल्यूम इन लीटर बाय dt, बेटा वो कितना दे रहा टाइम, 1 मिनट, और आप जानते हो इट शुड बी कम इन द सेकंड। तो बेटा 60 मिनट को मैं कर दूँ, दिस इज सेकंड। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2/1 डिवाइड बाय 60/1, 2/1 इंटू 1/60, तो बेटा ये आ गया 2/60, कितनी आ रही, 1/30। क्या आ रहा बेटा वो, मोल पर लीटर पर सेकंड। आपको याद होगा मैंने बताया मोल पर लीटर पर सेकंड इज ए यूनिट ऑफ व्हाट, ROR। मतलब ये मैंने ये जो बना के दिया आपको बेटा, ये है दैट इज ए N2 विल डिसअपियर इन ए गिवन यूनिट ऑफ टाइम। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर इन 1 मिनट। तो ये N2 जो डिसअपियर हो रहा ना, एक्चुअल वैल्यू उसकी इतनी है N2 की। चलो अब क्या पूछा, ROR। बेटा एक काम करो, N2 को ROR से रिलेट करो तो क्या आएगा, नंबर 1 A रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज ए ROR इक्वल टू माइनस ऑफ D N2/dt। बेटा माइनस ऑफ D N2/dt की वैल्यू कितनी है, 1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड इज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब हमने ROR रेट ऑफ रिएक्शन लिख दी है। बेटा हमें होना ROD ऑफ H2, भाई H2 मतलब ये रहा। अब इस H2 को आप N2 से रिलेट करो या H2 को आप ROR से रिलेट करो, आपको दोनों आंसर सेम ही आएगा, राइट। एग्जाम्पल मैं करता हूँ बेटा, यहाँ पर B, मैं चाहूँगा कि यहाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 को मैं ROR से रिलेट करूँ, तो देखो बेटा ROR इज इक्वल टू व्हाट, दिस वन। तो मैं लिखने वाला हूँ व्हाट इज दैट, R इज इक्वल टू -1/3 D
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt, राइट। अब इसको देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, आई एम गोइंग टू राइट हियर। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिखूँ, माइनस ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt इज इक्वल टू, बेटा ये 3R की तरफ चले गया तो 3 टाइम्स ऑफ ROR, सही है। अब बोलो इट इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ROR आपको मिली बेटा 1/30, तो लगा दो बेटा ये 1/30, ये कितना आ रहा 1/10, क्या आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इन ए गिवन यूनिट ऑफ टाइम। तो देखो बेटा मुझे पार्ट बी भी आ गया, मुझे पार्ट ए भी आ गया, व्हाट इज पार्ट ए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन भी आ गया और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 भी आ गया। अब क्या रह गया बेटा आपका, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए अब मेरे पास बोर्ड पे प्लेस नहीं है, आप इतना लिख दो, फिर मैं आपको ये मिटा के फिर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वो भी दे दूंगा, लिख लीजिए यहाँ तक। बेटा अब थर्ड देखना यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पूछ रहा है, सो आई विल डू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब ये अमोनिया को किससे भी रिलेट करो, क्योंकि आपको H2 की वैल्यू भी है, N2 की भी है, ROR भी है, तो आपको जिससे चाहे आप इसको इससे रिलेट करो, या अमोनिया विद N2 से रिलेट करो, या अमोनिया विद ROR। बेटा मैं चाहूँगा मैं अमोनिया को ROR से रिलेट कर दूँ, तो व्हाट आई विल गेट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस 1/2D NH3 बाय dt। हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मुझे यही छोड़ना बेटा, तो 2 को यहाँ ले जाओ, तो व्हाट आई विल गेट प्लस D अमोनिया बाय dt इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ROR, और आपको ROR की वैल्यू ऑलरेडी दे चुका हो, कितनी बेटा 1/30, 2/30 कितनी होगी 1/15 मोल पर लीटर पर सेकंड इज ए वैल्यू ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन ए गिवन यूनिट ऑफ टाइम। तो कुछ समझ में आया बेटा आपको? अगर आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे दे तो पहले उसकी आप वैल्यू निकाल लो और वो वैल्यू को आपको पूरे गिवन इक्वेशंस के ROR के इक्वेशन में डालो, तो आपको देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी आ गया, यहाँ से आपको बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 भी आ गई, और यहाँ से आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 भी आ गया। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा। ठीक है बेटा, अगर आपने ट्राई किया होगा, देखो आंसर आपको क्या है। तो ना सबसे पहले आपको जो रिएक्शन दिया हुआ है मैं उसकी ROR लिख रहा हूँ। कैसे लिखते बेटा, ROR इज इक्वल टू डिसअपियर हो रहा है N2O5, तो -1/2D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt। फिर बेटा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, फॉर्म हो रहा मतलब प्लस 4 बिकम 1/4D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt। बेटा O2 भी फॉर्म हो रहा है, प्लस D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर सवाल में दिया गया है NO2 इज बीइंग फॉर्म, इसकी वैल्यू दिया, कितनी दिया 0.04। मतलब आपको यहाँ पर जो गिवन है बेटा वो कुछ ऐसा है कि NO2 फॉर्म हो रहा है, अच्छी बात है, तो प्लस D NO2/dt, राइट बेटा, ये दिया हुआ है, प्लस NO2/dt दिया है, और वैल्यू कितनी दिया 0.0000125 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और आपको ये NO2 यहाँ पर ऐसा 1/4 के साथ में है, और आपसे पूछ रहा है बेटा ROR। एक काम करो बेटा, इस ROR को इससे रिलेट कर दो, ये आपका गिवन है बेटा, इसको कुछ नहीं करना है, ये दिया है सवाल में। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा, तो मैंने R को इससे रिलेट किया, तो बेटा R से रिलेट करोगे तो कैसे आएगा, R इक्वल टू प्लस 1/4D NO2/dt। भाई यहाँ पर प्लस D NO2/dt सवाल में दिया हुआ है। अब 4 को क्या करो, ये R के पास ले जाओ, 4 टाइम्स ऑफ R हो गई। अब देखो क्या हो गया बेटा, आपको क्या पूछ रहा है, ही इज आस्किंग टू गेट द वैल्यू ऑफ R। तो क्या करें, मैं लिखता हूँ 4 इंटू R इक्वल टू प्लस D NO2/dt की वैल्यू कितनी है 0.0125। भाई R होना है 0.0125, 4 नीचे आ गया बेटा, कैंसिल करो 0.04, 3 टाइम्स 4 1 जा 4, राइट। अब कितना आ रहा बेटा, यहाँ पर 1 आ गया, दैट मीन्स 2 जार 8, 9 10, राइट, 5 जार चलते जा रहा। इट इज ROR
वी आर गेटिंग एज ए मोल पर लीटर पर सेकंड इज अ वैल्यू ऑफ ROR। भाई ऐसा कोई ऑप्शन में है? यस सर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 0031 है, मैंने कुछ कर दिया क्या? 0031। एक मिनट थोड़ा ऑप्शन वाला देखो मैं, क्योंकि ऑप्शंस में ये देखो आपको 0.0031 टाइम ऑफ 4, राइट बेटा? तो आंसर जो आ रहा है आपको, द सेम आंसर यू आर गेटिंग, दैट इज इक्वल टू 0.0031। एंड व्हाट इज दैट यूनिट बेटा? इट इज ए मोल पर लीटर या पर लीटर पर सेकंड इज ए वैल्यू फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। तो आपको समझ में आया? पहले आपने ROR लिख दिए बेटा, इसमें जो सवाल में जो दिया है ना, मैंने उसको पहले अलग से लिख दिया, और आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो मैंने R को इससे रिलेट कर दिया। अब ये रिलेट करने के बाद आपको जो दिया है वो रखो, 4 को यहाँ ले जाओ, 4R इक्वल टू इसकी वैल्यू डालो, R होना डिवाइड बाय 4 कर लो, यू विल गेट द आंसर इज सेकंड ऑप्शन। लिख दो बेटा ऐसे। बेटा ये नेक्स्ट सवाल देखिए, 2N2O5 गिव्स राइज टू 4NO2 प्लस O2, और इसके लिए उसने दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे दिया। बेटा जानते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का इनडायरेक्टली मतलब है फॉर्मेशन मतलब प्लस है, दैट इज NO2 बाय dt की वैल्यू उसने दे दिया, दैट इज कितना 2 मोल पर लीटर पर सेकंड। और आपसे पूछ रहा है ROR, पहले इस रिएक्शन की ROR लिख दो। कैसे लिखते हैं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट में तो -1/2 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई dt। बेटा इट इज इक्वल टू 4 दिया है, प्लस 1/4 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 बाई dt इक्वल टू प्लस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt। आपको यहाँ पर NO2 की वैल्यू दी गई है और आपको ROR पूछ रहा है, तो बेटा एक काम करेंगे, इस रेट ऑफ रिएक्शन से NO2 को मैं रिलेट कर दूँ, और करने के बाद देखो कैसे आएगा। R इज इक्वल टू प्लस 1/4 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो मैं R कर दूँ, इज इक्वल टू, आपको मालूम बेटा ये कल दिखाना सिखाया था, 1/4 प्लस ऑफ d NO2 बाई dt। अब क्या करो बेटा, आपको ये d NO2 बाई dt की वैल्यू दी गई है, तो मैं इसको कर दूँ, इट इज इक्वल टू 1/4, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 2 मोल पर लीटर। तो कितना आ रहा? 1/2 मोल पर लीटर पर सेकंड इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहला वाला हो गया। सेकंड वन, व्हाट इज द सेकंड वन नाउ? द सेकंड वन दे आर आस्किंग टू गेट द ROD ऑफ N2O5। बेटा ये रहा N2O5। अब आपकी मर्जी, आप इसको इससे रिलेट करो और या इससे रिलेट करो। चलो थोड़ा अपन अलग करके देखेंगे, मैं इसको इससे रिलेट करके देता हूं। आरगेडी में हम तो अभी इसको कर सकते हैं, बेटा इसको इससे रिलेट करके देखता हूं क्या आता है, और इसको इससे भी रिलेट करके दिखाता हूं क्या आता है, और दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। चलो मैं इसको इससे रिलेट कर रहा हूं, व्हाट आई विल गेट बेटा? -1/2 d N2O5 बाई dt इक्वल टू, ये क्या है बेटा? प्लस 1/4 d NO2 बाय dt। थोड़ा इसको मैं चेंज करना चाहूँगा, देखिए क्या बेटा, ये प्लस 1/4 को 1/4 थोड़ा बाहर, इसको प्लस कर दो। बेटा ये जो है माइनस को इसको अंदर करके 1/2 को बाहर कर दो। आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, मतलब ये नेगेटिव के साथ पूछ रहा है, नेगेटिव मतलब डिसअपीयर हो रहा है। बेटा ये 2 को इसके पास ले जाओ तो व्हाट आई विल गेट? सी बेटा मैं यहाँ लिखूंगा अभी, व्हाट आई विल गेट? माइनस ऑफ डी, बेटा माइनस ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 विथ रेस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू, बेटा ये 2 ऊपर आ गया तो ये हो गया 2/4, फिर क्या होगी? प्लस d NO2 बाय dt। बेटा ये 2/4 ऐसा ही रखो, और जानते हो प्लस d NO2 बाई dt का मतलब क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2।
और रेट ऑफ फॉर्मेशन इनटू ऑलरेडी दे चुका है कितना 2, तो कितना हो गया बेटा 2 इंटू 2 4/4 इक्वल टू 1. व्हाट इज दैट 1 मोल पर लीटर पर सेकंड इज ए वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. किसी को डाउट है इसमें? समझ में आया? तो मैंने इसको इससे रेट किया. चलो एक काम करेंगे बेटा, मैं और लिखता हूँ और, क्योंकि बच्चों को क्लैरिटी आना चाहिए. बेटा अगर मैं ये निकालने का है, इसको मैं ROR से रेट कर दूँ तो क्या आएगा? देखो बेटा, R इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई dt. बेटा इसको थोड़ा घुमा के लिख दिए तो मैं कर दूँ घुमा के ऐसे लिखता हूँ 1/TD कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 विथ रिस्पेक्ट टू dt इक्वल टू R. और आपसे पूछ रहा है क्या? यही पूछ रहा है. व्हाट इज दैट माइनस ऑफ डी N2O5 बाई dt पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5. बेटा ये 2 को इस तरह ले जाओ तो माइनस ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई dt इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R. बेटा बताइए व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन यू आर हैविंग 1/2. तो मैं लिख दूँ 2 इंटू 1/2 कितना हो रहा 1 मोल पर लीटर पर सेकंड. देखो आप ROR को इससे रेट करो या बेटा इससे करो या इससे, किसी से भी करो, आंसर आपका वही आने वाला है. वो भी 1 मोल पर लीटर पर सेकंड है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, और ये भी बेटा 1 मोल पर लीटर पर सेकंड है डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मैंने आपको जो 2 दिया था पहले, ROR यहाँ भी आ गया एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 यहाँ भी आ गया. लिख लो बेटा इसे. अभी किसी को डाउट है?